Hello dear students, I am Sasikant Gupta and welcomes you on PharmaVision Academy। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जीपेट एग्जाम का टॉपिक। ये टॉपिक एग्जिट एग्जाम के लिए भी काम आएगा, फार्मासिस्ट के लिए भी, ड्रग इंस्पेक्टर, सारे एग्जाम चाहे वो सेमेस्टर एग्जाम क्यों ना हो, यदि वो टॉपिक आपके सेमेस्टर में है तो वो सेमेस्टर के एमसीक्यूज बन के भी आते हैं। तो ये बोल सकते हैं कि ओवरऑल जो भी आपके फार्मेसी एंट्रेंस या फार्मेसी में एमसीक्यूज बन के आता है, चाहे वो गवर्नमेंट एग्जाम हो, चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे वो सेमेस्टर एग्जाम हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज मैं छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ, दैट इज सॉल्युबिलिटी टर्म्स। सॉल्युबिलिटी क्राइटेरिया भी बोलते हैं या फिर सॉल्युबिलिटी टर्म्स भी बोलते हैं, दोनों आपको मिलेगा। सॉल्युबिलिटी क्राइटेरिया करके सर्च करोगे तो भी मिलेगा, सॉल्युबिलिटी टर्म्स करके सर्च करोगे तो भी मिलेगा। एक्चुअली ये बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर में B1 में जब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो फार्माकोपिया के अंदर है, फार्माकोपिया, और उसमें भी जब आप फार्माकोपिया का जब कंटेंट देखते हैं उसके अंदर है मोनोग्राफ में आपको मिलेगा मोनोग्राफ क्या होता है और मोनोग्राफ के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, तो ये सॉल्युबिलिटी टर्म्स मिलेगा। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी टर्म से एमसीक्यूज आते हैं, तो सॉल्युबिलिटी टर्म्स कौन कौन से हैं वो जानना जरूरी है, और कैसे एमसीक्यूज आता है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो टॉपिक कहाँ का है मैं आपको बता चुका हूँ। ये इसका मतलब जो B3 में है, B5 में है, B7 में है या B1 में है, या पास आउट हो गए हैं या डिप्लोमा भी पास आउट हो गए हैं, तो उनके लिए रिवीजन के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आता ही है क्वेश्चन। ठीक है, तो यदि आप किसी 1 ग्राम या फिर 1 पार्ट बोल सकते हैं सॉल्यूट को घोलना चाहते हैं या फिर सॉल्यूबल करना चाहते हैं या फिर उसको बोल सकते हैं सॉल्यूशन फॉर्म में बदलना चाहते हैं, तो कितना पार्ट या फिर वॉल्यूम आपको सॉल्वेंट लेना पड़ेगा, उसके लिए ये है सॉल्युबिलिटी टर्म्स। ठीक, तो आपको एक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि सॉल्युबिलिटी इज अ हार्ट ऑफ फार्मेसी, ये बोल सकते एक लाइन में, सॉल्युबिलिटी इज अ हार्ट ऑफ फार्मेसी। जब आप कोई सा भी फॉर्मुलेशन बनाते हैं, किसी भी ड्रग्स के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट अगर बात करने लायक होती है तो वो है सॉल्युबिलिटी। जिस ड्रग को हम फार्मुलेशन बनाने के लिए यूज कर रहे हैं उस ड्रग की सॉल्युबिलिटी कैसी है, वो एक्वस सॉल्युबल है, एक्वस सॉल्युबल है तो कैसे सॉल्युबल है, कितना उसमें सॉल्युबिलिटी टर्म्स है, उसकी सॉल्युबिलिटी अच्छी है कि अच्छी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा एक्वस सॉल्युबिलिटी के अलावा नॉन एक्वस में सॉल्युबल है तो उसकी सॉल्युबिलिटी कैसी है, पुअर है कि हाईली सॉल्युबल है। ये सारी चीजें इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि कोई सा भी ड्रग सॉलिड फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में हो, अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो वो लिक्विड फॉर्म में अगर कन्वर्ट नहीं होगा तब तब तक वो ड्रग का एब्जॉर्प्शन नहीं होता। तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो हमारे ब्लड में नहीं पहुंचेगा, ब्लड में नहीं पहुंचेगा तो उसके इफेक्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। सिस्टेमिक इफेक्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, लोकल इफेक्ट भी है तो वो घुलेगा तब वो स्प्रेड होगा उस पर्टिकुलर जगह पे। तो किसी भी सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए उसका सॉल्युबल होना बहुत जरूरी है। अगर सॉल्युबल नहीं हो पा रहा है तो उस केस में वो लिक्विड, वो सॉलिड हमारी बॉडी में इफेक्ट नहीं दिखाएगा। इस कारण से हम किसी भी ड्रग के बारे में बात करते हैं, फॉर्मुलेशन बनाने के बारे में बात करते हैं, तो सॉल्युबिलिटी को ध्यान में रखना, सॉल्युबिलिटी का स्टडी करना बहुत जरूरी है।
इस कारण से ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक, तो 1 ग्राम सॉल्यूट को यदि, या फिर इसी को 1 पार्ट बोल सकते हो, घोलना चाहते हो तो कितना पार्ट सॉल्वेंट लेना पड़ेगा? तो उसके लिए टर्मिनोलॉजी है, फर्स्ट है वेरी सॉल्युबल। वेरी सॉल्युबल, तो 1 ग्राम ड्रग या 1 पार्ट सॉल्यूट को घोलने के लिए यदि लेस देन 1 और इक्वल टू 1 पार्ट सॉल्वेंट लगता है तो उस केस में हम उसको बोलते हैं वेरी सॉल्युबल। ठीक है, यदि 1 ग्राम ड्रग है तो उसको घोलने के लिए 1 ml लग रहा है सॉल्वेंट, या फिर लेस देन 1 ml लग रहा है, तो उस समय वो पर्टिकुलर ड्रग ए वेरी सॉल्युबल की कैटेगरी में आएगा। दूसरा पॉइंट है फ्रीली सॉल्युबल। फ्रीली सॉल्युबल, यदि आपका 1 ग्राम ड्रग या 1 पार्ट ड्रग को घोलने के लिए 1 से 10 पार्ट सॉल्वेंट लगता है तो उस केस में उसको बोलते हैं फ्रीली सॉल्युबल। थर्ड आता है सॉल्युबल। सॉल्युबल, यदि 10 पार्ट 1 ग्राम ड्रग को डिसॉल्व करने के लिए या 1 पार्ट ड्रग को डिसॉल्व करने के लिए 10 से 30 ml या फिर पार्ट सॉल्वेंट लगता है तो उसको बोलते हैं सॉल्युबल। सिमिलरली फोर्थ पॉइंट स्पारिंगली सॉल्युबल। सॉल्युबल, तो 30 से 100 पार्ट सॉल्वेंट लगता है तो उसको बोलेंगे स्पारिंगली सॉल्युबल। सेकंड, फिफ्थ नंबर का यदि एक टर्म आता है स्लाइटली सॉल्युबल। स्लाइटली सॉल्युबल, सॉल्युबल, ठीक है, 100 से यदि 1000 पार्ट लगता है, 100 से 1000 पार्ट लगता है तो बोलेंगे उस समय उसको सॉल्वेंट, उसको बोलेंगे स्लाइटली सॉल्युबल। 6 नंबर का आता है वेरी स्लाइटली सॉल्युबल, तो यदि 1000 पार्ट से 10,000 पार्ट सॉल्वेंट लगता है 1 ग्राम ड्रग को घोलने के लिए या 1 पार्ट ड्रग को घोलने के लिए, उसके 1000 से 10,000 पार्ट लगता है तो उसको बोलेंगे वेरी स्लाइटली सॉल्युबल। और 7th नंबर का प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल, यदि 10,000 पार्ट से ज्यादा अगर लगता हो, मोर देन 10,000 पार्ट, उस केस में वो ड्रग प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल है, वो उस सॉल्वेंट में घुलेगा ही नहीं। तो दिस इज द सॉल्युबिलिटी टर्म, बहुत अच्छे से आपको रटा हुआ होना चाहिए। मेमोराइज एक बार में नहीं होता, आप दिन भर में एक ही दिन में सारे चीजों को रट नहीं सकते या याद नहीं कर सकते, बोल सकते हैं, रटना थोड़ा सा गलत होगा। ठीक है, इसको रिवाइज आप करेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो यहाँ से ये टॉपिक अगर इतना ही पार्ट याद है तो आप उस एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन या एक एग्जाम में मिनिमम एक क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही सकते हैं एमसीक्यू के। तो एमसीक्यू आता कैसे है वो देखते हैं। एमसीक्यू हर बार जीपेट के एग्जाम में या फार्मासिस्ट ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम में या फिर
अभी DI में डिप्लोमा का एग्जिट एग्जाम में पूछा गया था, पूछा जा सकता है। इसके अलावा ये सेमेस्टर एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन कैसे आता है? फर्स्ट, वेरी soluble belongs to ड्रग या फिर वन पार्ट ऑफ ड्रग डिजॉल्व इन पार्ट ऑफ सॉल्वेंट। वेरी soluble belongs to one part of drug dissolve in blank part of solvent। ऐसे कौन से टर्म्स है जिसको वेरी soluble बोलेंगे? जिसमें कोई ड्रग एक पार्ट है और उसको घोलने के लिए ब्लैंक पार्ट सॉल्वेंट लगता है। स्टेटमेंट कैसा भी हो सकता है। स्टेटमेंट में ये जरूरी नहीं कि मैं जो लिखा हूं वैसा ही आएगा। कैसा भी स्टेटमेंट में हो, आपको याद रखना पड़ेगा वो पॉइंट्स। तो प्रीवियस में बताया हूं भी जस्ट, लेस देन और इक्वल टू वन पार्ट, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड, 1 to 10 पार्ट, थर्ड ऑप्शन 10 to 30 पार्ट, एंड फोर्थ ऑप्शन 30 to 100 पार्ट। ये एक टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये जरूरी नहीं कि वेरी सॉल्युबल भी ही आएगा, फ्रीली सॉल्युबल भी आ सकता है, सॉल्युबल भी आ सकता है। मोस्टली सॉल्युबल आता है एग्जाम में, याद रखना। ठीक, स्लाइटली या पार्शली या वेरी स्लाइटली सॉल्युबल भी आ सकता है। इसके अलावा प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल भी आ सकता है। तो इस जगह पे कोई भी पॉइंट हो सकते हैं जो मैंने आपको बताया है। ठीक, दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो इसका आंसर होगा लेस देन और इक्वल टू वन पार्ट ऑफ ड्रग if the solvent required less than or one part, less than or equal to one part to dissolve 1 gram of solute is the solubility terms known as very soluble। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कैसे आ सकता है? आपको यहां पे दिया रहेगा द वन पार्ट ऑफ ड्रग डिजॉल्व इन 30 to 100 पार्ट या फिर 10 to कुछ भी आ सकता है 30 पार्ट ऑफ सॉल्वेंट। द solubility terms is known as first very soluble, second freely soluble, ठीक, थर्ड soluble, फोर्थ sparingly soluble, sparingly soluble। क्वेश्चन में क्या पूछा है? कोई ड्रग है जो जिसके एक पार्ट को डिसॉल्व करने के लिए 10 से 30 पार्ट सॉल्वेंट लगता है, उसके लिए सॉल्यू